हेलो एवरीवन। तो अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं है ना, ये बायोलॉजी का सेंट ऑफ एग्जामिनेशन जो हुआ है आप लोगों का बिहार बोर्ड में। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे एक एक करके, एक एक सवाल, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। अच्छा देखिए, जितने भी सवाल हैं ना, सब के सब सवाल आपके ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाऊंगा भी एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ से सवाल है ना। तो आप अच्छे से देखिए। अगर अगर सिर्फ आपको आंसर की चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे टिक लगा हुआ, आप अपना मैच मैच कर लीजिए। देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फाइनल एग्जाम में जाइएगा ना, तो यहीं से आपको सवाल दिखने वाला है। काफ़ी सवाल एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं, है ना। आपको पता है, आप सबको है ना, कि इसमें 70 सवाल रहता है, 1 to 70, जिसमें से आपको किसी 35 का आपको आंसर भरना होता है OMR पे। लेकिन हम लोग 1 to 70 सारे सवाल को देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कभी कभी फॉल्स नहीं भी लिखा रहता है, तो इनकरेक्ट मतलब आपको पता होना चाहिए जो गलत है। किसके बारे में? अबाउट पंचानन महेश्वरी साहब, है ना। तो पंचानन महेश्वरी के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य, कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले क्या है? रिसर्च इन इन्वायरमेंटल साइंस। देखिए इन्वायरमेंटल साइंस पे उन्होंने स्टडी नहीं किया था, वो एम्ब्रियोलॉजी पे, है ना, फ्लावर का जो एम्ब्रियो होता है उस पे उन्होंने स्टडी किया था। वर्क इन द इम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट, सही बात है। मेट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज द सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी, ये भी सही बात है। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, कुछ नया अपने से नहीं बनाया है ना। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा होगा एक दो बार, है ना, तो कुछ कुछ पॉइंट याद होगा, और जो समझ के पढ़ा होगा तो वो सारे सवाल बना देगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ ना एनसीईआरटी में कहाँ से यह सवाल पूछा गया है। चलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूँ। और थोड़ा सा जूम हो जाओ, ये रहा। देखिए आ, ये क्या आ गया? अच्छा अच्छा, इसे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, हटा देते हैं। देखिए, ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी। एग्जैक्ट लाइन ही है ना। कहाँ से उठाया? यहाँ देखिए, आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ही वर्क इन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी। ही इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, है ना। तो ये सब क्या है? एनसीईआरटी का लाइन है। चलिए ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसको मैं आपको ये कर देता हूँ। चलिए, पहला का आंसर हो जाएगा ये। दूसरा का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एंड्रोसियम। देखिए फ्लावर जो होता है उसका दो पार्ट होता है, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट, है ना। तो एंड्रोसियम जो होता है ये हम बोलते हैं मेल पार्ट को। किसको बोलते हैं? मेल पार्ट को। मेल पार्ट को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं गैनोसियम। तो इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अब देखिए, पोलन सैक, पोलन सैक क्या मेल में होता है या फीमेल फ्लावर में होता है? तो मेल में होता है पोलन सैक, तो ये तो है। और स्टामेन, स्टामेन भी किस में होता है बताइए? मेल में होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम, अच्छा इसी का नाम होता है मैम, पोलन सैक को ही बोलते हैं हम लोग क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। याद रखिएगा, एक होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, एक होता है मेगा स्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये होता है पोलन सैक। और मेगा स्पोरेंजियम जो होता है ये होता है ओव्यूल, है ना, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और स्टामेन, स्टामेन को हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं बताइए? ये दोनों बिल्कुल एक नाम है, और देखिए लिख देना है। ये स्टामेन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, है ना। आप लोग को सर पढ़ाए होंगे। और ये मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम किसको बोलते हैं हम लोग बताइए? ओव्यूल को। तो ये ओव्यूल किस में होता है? ये तो फीमेल में होता है, तो एंडोसियम में तो नहीं पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम नरिशेस दी डेवलपिंग ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए माइक्रोस्पोंजियम का जो 4 लेयर होता है उसका सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपेटम। क्या बोलते हैं बताइए, टेपेटम। तो टेपेटम जो होता है ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, आपको पढ़े होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे है ना, तो ये टेपेटम, ये रहा टेपेटम है ना, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ टेपेटम। इट नरिशेस दी डेवलपिंग ऑफ पोलन ग्रेन। तो बस यही एनसीईआरटी से सवाल पूछा है इसको, तो इस चीज़ को आप क्या कीजिए, ध्यान में रखिए एनसीईआरटी को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 3 का आंसर आ जाएगा डी, है ना, डी। 3 का आंसर आ जाएगा आपको डी। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, अब 4 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एग एपरेटस, है ना, इट इज लोकेटेड ऑन चलेजल इंड। अच्छा, क्या एग एपरेटस चलेजल इंड में होता है या माइक्रोपैलर इंड में होता है ना, आप पढ़े होंगे। तो ये जो होता है ना एग एपरेटस, ये एग एपरेटस ये आपको होता है माइक्रोपैलर इंड में। किस में होता है, कहाँ पे, माइक्रोपैलर इंड, माइक्रोपैलर इंड। तो पहला ऑप्शन तो गलत है ना। चला जल इनमें, चला जल इनमें क्या होता है, एंटीपोडल सेल होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 सेल, बिल्कुल सही है। इट हैज़ 2 साइनर्जिड एंड 1 एग सेल, यही 3 सेल का जो ग्रुप है उसमें 2 साइनर्जिड होता है और 1 एग सेल होता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन मैक्रोपैलर इंड, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, 4 का आंसर हो जाएगा आपको ए। अब आ जाते हैं अगला। अच्छा, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी भी लाया आपके लिए। कहाँ पे ये सवाल पूछा है, ये डायग्राम से पूछा है ना, तो आप जब पढ़िए तो थोड़ा डायग्राम पे भी नज़र डालिए। चलिए मैं इधर बड़ा कर देता हूँ। किसके बारे में पूछा था, आपसे पूछा था एग एपरेटस के बारे में, है ना। तो एग एपरेटस कहाँ पे होता है, ये आपको, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे साइनर्जिड, ये साइनर्जिड और ये फिलीफॉर्म एपरेटस है ना। तो ये आपको मिला के क्या बनाता है, एग एपरेटस। ये कहाँ पे पाया जाता है, माइक्रोपैलरिन में। कहाँ पे है ये, माइक्रोपैलरिन में, है ना। तो ये रहा आपको साइनर्जिड, ये साइनर्जिड और यहाँ पे, और फिलीफॉर्म एपरेटस माइक्रोपैलरिन में पाया जाता है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 4 का आंसर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एंटेमोफिली इज नॉट ऑब्जर्व। अच्छा, सबसे पहली बात ये एंटेमोफिली क्या होता है ना, आप पढ़ेंगे पोलिनेटिंग एजेंट। अगर पोलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट हो तो उसको बोलते हैं क्या बताइए, एंटेमोफिली, है ना। अगर वाटर हो तो उसको क्या बोलेंगे, अगर वाटर हो तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे बताइए, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटोमोफिली, इनमें से किस में इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको सवाल पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, एमरफोफाइलस। देखिए एमरफोफाइलस में आपको इंसेक्ट द्वारा होता है। वेलिसनेरिया जो होता है ना, इसमें आपको वाटर के द्वारा होता है। और यक्का प्लांट जो होता है ये मौत के द्वारा होता है। मौत भी क्या है, इंसेक्ट है। और हिबिस्कस भी होता है ना, बी या हमिंग बर्ड द्वारा होता है इसमें। तो ये भी क्या है, इंसेक्ट है। तो क्या आ जाएगा आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी, वेलिसनेरिया, क्योंकि इसमें इसमें एंटेमोफिली नहीं होता है। वेलिसनेरिया में क्या होता है, आपको हाइड्रोफिली होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। 6 में बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू द नुसेलर सेल्स फॉर इम्ब्रियो, है ना। तो सिट्रस में और वेराइटी ऑफ मैंगो में भी, दोनों में, है ना, ये नुसेलर सेल क्या होता है, इम्ब्रियो फॉर्म करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको डी, 6 का, जिसको हम लोग बोलते हैं पोली इम्ब्रियोनी। चलिए 7 में आ जाइए। 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, है ना। इनमें से कौन सेल्फ पोलिनेशन नहीं प्रोवाइड कराता है, नहीं प्रिवेंट करता है, नॉट प्रिवेंट। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, पोलन रिलीज एंड स्ट्रेगमा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अगर सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो प्रिवेंट होगा, ठीक है। ये एंथर स्टोमा पर डिफरेंट प्लेस में होगा, प्रिवेंट होगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगा तो इसमें भी प्रिवेंट होगा। क्रिस्टोगेमस फ्लावर, ये जो होता है ना,
क्लिस्टोगेमस पर ये हमेशा, है ना, क्या होता है, कभी ये ओपन नहीं होता है, डू नॉट ओपन एट ऑल, है ना, तो ये हमेशा क्लोज रहता है, तो इसमें प्रिवेंट नहीं हो सकता। चलिए ये आंसर हो जाएगा 7 का डी। अब 8 में आ जाइए। 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, है ना, ये करेक्ट इनकरेक्ट अच्छे से पढ़ना। इनकरेक्ट मतलब जो गलत है अबाउट क्लस्टर। तो अब पहले क्लस्टर देख लेना, 3 ऑप्शन सही होगा, एक जो गलत होगा। तो इसमें बोल रहा है आपको द मिल्क प्रोड्यूस्ड इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, सही बात है ये, है ना। सबसे पहले एक क्लस्ट्रम होता है क्या, है ना, पार्चुलेशन के बाद जो मदर जो होती है वो जो मिल्क फीड करवाती है अपने बच्चों को इनिशियल फ्यू डे में, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रम। इट कंटेंट सेवरल एंटीबॉडीज, ये भी सही बात है ना, एंटीजन नहीं एंटीबॉडी पाया जाता है। एसेंशियल टू डेवलप इम्यूनिटी फॉर न्यू बॉर्न बेबी, है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, सी। 8 का आंसर हो जाएगा सी। अब आ जाए 9 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ ही है ना, HCG HPL एंड रिलैक्सिन, ये जो होता है ना फीमेल बॉडी में सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होता है। तो आपको हम एक बार एनसीईआरटी दिखा भी देते हैं, देखिए जूम करके दिखा देते हैं आपको। बोला लेटेस्ट रिमेंबर, हम लोग को याद रखना है दैट HCG HPL एंड रिलैक्सिन, है ना, ये देखिए यहाँ पे HCG HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वोमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। तो आपको एनसीईआरटी भी ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, चलो साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए 9 का क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, 10 नंबर, देखते हैं 10 नंबर में क्या है। 10 नंबर में बोल रहा है व्हाट इज एंट्रम, एंट्रम क्या होता है ना, देखिए जो फॉलिकल सब होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन टर्सरी फॉलिकल, है ना, टर्सरी फॉलिकल में जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम। एनसीईआरटी में भी है, मैं चाहूँ तो आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए आप, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ ताकि दिखे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड टर्सरी फॉलिकल, है ना, ये टर्सरी फॉलिकल करेक्टराइज बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, है ना। तो ये चीज़ क्या आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से ही है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसको मैं साइड कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड, है ना, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बताइए, स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए एक होता है स्पर्मिएशन, है ना, ये भी सवाल आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्या होता है स्पर्मिएशन, क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है आपको जब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, जो कि सवाल भी पूछा था, इस पर क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। एक होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, जब स्पर्म ऑफ हेड इम्बेडेड इन सटोरी सेल एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, है ना। तो ये दोनों टर्म आप याद रखिए अच्छे से। और एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, वॉल प्रोसेस जिसमें स्पर्म बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आ जाते हैं 12 नंबर पे। 12 में बोल रहा है विच लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल अंडर गो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर जो रहता है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो उसी में चेंजिंग आता है, तो उसको सबसे बार होता है पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बताइए, सी एंडोमेट्रियम, है ना। अच्छा अगर ये सवाल पूछ लेता कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन
ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तब हम आंसर देते क्या पता है, तब हम लोग आंसर देते हैं मायोमेट्रियम, है ना। पार्चुरेशन के टाइम जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ना यूटेराइन वाल में, तो वो कौन से वाल लेयर में होता है, मायोमेट्रियम में, जो मिडिल लेयर होता है। हाँ, साइक्लिक चेंजेज जो होता है, जो सवाल ने पूछा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो कौन से लेयर में आता है, इंडोमेट्रियम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है सेमिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा रेक्टा थ्रो, है ना। देखिए इसका आंसर क्या है, रेक्टे टेस्टिस। ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। मतलब सवाल बोल रहा है ये रेक्टे टेस्टिस के थ्रू जो होता है ना, सेमिफेरस ट्यूब ओपन होता है वासा एफरेंसिया में। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए। अब आ जाते हैं 14 नंबर। 14 में बोल रहा है व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम इज कॉल्ड। ये ICSI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। उसी तरह आ जाइए 15 में। 15 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेडिकेटेड, है ना। नॉन मेडिकेटेड क्या, ये कॉपर होता है ना, कॉपर रिलीजिंग वगैरह, उसमें नॉन मेडिकेटेड जो होता है वो होता है लिपेस लूप। क्या होता है, लिपेस लूप, है ना। इसमें भी याद रखिएगा अच्छे से, जैसे कि कॉपर रिलीजिंग का पूछ लेगा तो हो जाएगा कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलेट 375, है ना। और वहीं पे हार्मोन रिलीजिंग का पूछेगा तो बोलेंगे प्रोजेस्टेसट एंड LNG-20। ये दोनों जो है ना, ये बी और डी, ये आपको हार्मोन रिलीजिंग है, हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, है ना। और ये जो कॉपर टी है ना, ये कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, a specific DNA sequence which is required for the multiplication of any alien piece of DNA is called, है ना। ये उसको बोलते हैं हम लोग origin of replication, है ना। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन होता है किसी एलियन पीस ऑफ DNA का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 16 का हो जाएगा ए। 17 का है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि फॉल्स। 17 फॉल्स अबाउट हिंद 2, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है हिंद 2, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही बात है, हिंद 1 नहीं होता, हिंद 2 होता है, याद रखना है ना। और दूसरा बोला ही हिंद 2 कट द DNA एट पार्टिकुलर पॉइंट वेयर पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, बिल्कुल ये भी सही है। फाउंड इन ई कोलाई, नहीं ये तो गलत है, ये तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में पाया जाता है जो कि डी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सी। 17 का आंसर हो जाएगा सी। अब आ जाइए 18 में। द टेक्निक टू सेपरेट अ फ्रेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड, क्या होता है देखिए, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे, DNA का फ्रेगमेंट जो होता है ना, उसको जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के द्वारा, है ना, अगर छोटा साइज है दूर जाएगा, बड़ा साइज है नज़दीक रहेगा, है ना, तो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के मेथड से हम लोग क्या करते हैं, DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए 18 का। अच्छा, एक होता है इल्यूशन। इल्यूशन को व्हाट इज इल्यूशन, है ना। इन इल्यूशन फ्रेगमेंटेड DNA विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग DNA विथ इथिडियम ब्रोमाइड बाय एक्सपोजर ऑफ UV रेडिएशन, है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इल्यूशन। अब आ जाते हैं हम लोग 19 में। इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA प्लाज्मिड ऑफ विच बैक्टीरिया वाज यूटिलाइज, है ना। तो ये ई कोलाई का होता है, मतलब एस्चेरिया कोलाई। ये क्या हो जाएगा, ए। अब 19-20 में आ जाइए। 20 में बोल रहा है विच कंपाउंड इज यूज टू स्टेन सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट टू विजुअलाइज देम, बता ना अभी इल्यूशन में, है ना। अच्छा, कौन सा यूज करते हैं कंपाउंड, तो यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपको, ए। अब हम लोग आ जाते हैं 21 में। 21 बोला व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पीस ऑफ DNA इन बैक्टीरिया, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो सबसे पहले दिए थे ग्रिफिथ साहब दिए थे, साइंटिस्ट जो थे ग्रिफिथ, है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग 22 नंबर पे। 22 में बोल रहा है विच रेस्ट्रिक्शन साइट इज प्रेजेंट इन दी टेट्रासाइक्लिन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर
PVR322 है ना। तो कौन सा होता है ना, तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा BAM-H1 साल्वन। तो इसका डायग्राम आपको याद रखना है। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ NCERT का, है ना, जहाँ से ये सवाल आया। किसका पूछा है? टेट्रासाइक्लिन का ना। अब देखिए यहाँ पे, इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप स्क्रीन पे देखिए। ये ब्लड क्यों हो गया? देखिए अब यहाँ टेट्रासाइक्लिन, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेट्रासाइक्लिन ना, BAM-H1 साल्वन है ना, ये दोनों BAM-H1 साल्वन या टेट्रासाइक्लिन, बस यही सवाल पूछा है। तो ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 में बोल रहा है विच आयन इज यूटिलाइज टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट, है ना। इसमें कैल्शियम आयन यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। 24 में आ जाइए। 24 में बोल रहा है विच बैक्टीरियम वाज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR। इसमें यूज करते हैं थर्मस एक्वेटिकस। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 24 का बी। 25 में आ जाइए। 25 में सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोटी पोटेंसी इज ट्रू। देखिए टोटी पोटेंसी क्या होता है? किसी एक सेल की मदद से हम लोग पूरा वॉल प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं टोटी पोटेंसी। तो जनरेशन ऑफ वॉल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, है ना, तो इसी क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंसी। इसका क्या हो जाएगा? 25 का ए। अब आते हैं 26 में क्वेश्चन है फर्स्ट क्लिनिकल यूज ऑफ जीन थेरेपी वाज डन टू रिमूव द डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम। देखिए एडेनोसिन डी एमिनेज, है ना, ADA डिफिशियंसी बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइम इसका हम लोग यूज किए थे कब? शायद 1990 में। चलिए एक बार देख लेते हैं NCERT में। ये भी NCERT का ही, कहीं एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए, है ना, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year ओल्ड गर्ल विच विथ एडेनोसिन डी एमिनेज ADA डिफिशियंसी, है ना। तो ये था, ये भी कहा NCERT का ही। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्फेसेमा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का हम लोग यूज करते हैं इम्फेसेमा ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 27 का क्या हो जाएगा? A। 28 का 28 में सवाल बोल रहा है आपको द प्रोटीन विच कंट्रोल द कॉर्न बोरर इज इनकोडेड बाय विच जीन, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? 28 का आंसर हो जाएगा बी, क्राइवन AB। देखिए इसमें नाम याद रखिएगा। एक होता है, इधर मैं लिख देता हूँ ऊपर में, कॉटन बुलवर को, ये ऐसे हो रहा, कॉटन बुलवर, ये जो इनकोडेट किया जाता है ये होता है क्राइवन AC, क्राइ2AB, क्राइवन AC एंड क्राइ2AB। और वहीं पे कॉर्न बोरर जो होता है, कॉर्न बोरर, ये होता है क्राइ1AB, क्राइ1AB। ये नाम याद रखिएगा, आपको सर पढ़ाए भी होंगे। तो यहाँ पे पूछा है कॉर्न बोरर, क्या ना, कॉर्न बोरर, तो क्या हो जाएगा? क्राइ1AB, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। इनमें से कौन सा एनालॉगी का एग्जाम्पल नहीं है? देखिए हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते भी है होमोलॉगी एनालॉगी। मतलब देखिए ये थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टिंडल ऑफ कुकुरबिटा, ये होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है ना।
तो ये कौन सा एनालॉगी नहीं, तो ये एनालॉगी नहीं क्योंकि ये तो होमोलोगस है। ये क्या बताइए, होमोलोगस है, होमोलोगस है ना। तो ये क्या आ जाएगा आंसर डी। बाकी ये सब जो है ना ये एनालॉगी का एग्जांपल है, एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल है ना, एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 30। 30 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निकोटीन इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट निकोटीन के बारे में गलत है। इट इज फेनोलिक कंपाउंड, नहीं ये फेनोलिक कंपाउंड नहीं होता, ये अल्केलॉइड कंपाउंड होता है। क्या होता है बताइए, अल्केलॉइड, अल्केलॉइड कंपाउंड। स्टूडेंट एडर्नल ग्लैंड, सही बात है। तो वह कॉम फायर नहीं होता, एल्कोलाइड होता है, सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, ऑप्शन ए। अब आ जाए 31। 31 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मलेरिया। इनमें से कौन सा मलेरिया से रिलेटेड नहीं है। तो स्प्रोजाइट होता है ना, जो जो चिल फीवर वगैरह जाता है, हिमोजुइन वगैरह है ना। तो प्लाज्मोडियम ये तो है इसका वेक्टर, प्लाज्मोडियम दोबारा काउज्ड होता है ना मलेरिया। और हिमोजुइन ये भी होता है, मेल नहीं फीमेल। ये क्या होगा बताइए, फीमेल, फीमेल एनोफिलस मस्क्वाइटो। तो ये गलत है ना, तो कौन सा नहीं है एसोसिएटेड, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आ जाइए 32। 32 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद निमोनिया। इनमें से कौन सा निमोनिया से रिलेटेड नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इन्फेक्ट द अल्वेली ऑफ लंग सही है, इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ये बोला नॉन इन्फेक्शियस है, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी 32 का। अब 33 में आ जाइए। 33 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म, है ना, रिंग वॉर्म डिजीज के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, इपिडर्मोफाइटन, ये तीनों है। तो ये एस्केरिस क्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, डी, है ना, 33 का डी। तो 34 में आ जाते हैं। 34 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज नॉट इन्वॉल्व इन सेलुलर इम्यूनिटी। इनमें से कौन सा ब्लड सेल सेलुलर इम्यूनिटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो हो जाएगा इसका क्या आंसर बताइए, बी लिम्फोसाइट, क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में ये इन्वॉल्व होता है। अब आ जाइए 35। 35 में क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, ग्राफ रिजेक्शन वगैरह में आप पढ़ेंगे कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी ग्राफ रिजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट। अब आ जाइए 36। 36 का है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिजर लाइफ। जो जब जिसमें ट्रांसप्लांट करवाते हैं ना हम लोग, है ना, किसी डोनर से लेके, तो उसमें जब ग्राफ्ट को हम लोग इम्प्लांट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 36 का ए। अब आ जाइए 37। 37 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब, है ना। इनमें से कौन सा इसके बारे में गलत स्टेटमेंट है। इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, बिल्कुल सही बात है ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क को किस में करता है, कन्वर्ट करता है कर्ड में। इंक्रीज द विटामिन B1 इन कर्ड, नहीं B1 नहीं, B12 किसको इंक्रीज करता है, B12। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे पूछा कौन सा गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सी, हेल्प इन प्रिवेंटिंग द डिजीज कॉज बाय द माइक्रोब्स इन स्टोमक, बिल्कुल सही बात है। लैब प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, हाँ सही बात है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा 37 का बी। अब आ जाइए 38। 38 में बोला विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ लार्ज होल इन स्विस चीज, है ना। तो इसके लिए जो आप पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में, सॉरी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे आप, है ना। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लार्ज होल इन स्विस चीज। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए इसका बी 38 का। अब 39। 30 व्हाट इज फॉल्स अबाउट मिथेनोबैक्टीरियम, दीज आर फाउंड इन रुमेन ऑफ कैटल, सही बात है। दीज आर फाउंड इन एरोबिक स्लज, सही बात है। प्रोड्यूस मीथेन, सही बात है। थर्मो एसिडिक बैक्टीरिया नहीं होता, ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है ना, जिसको हम लोग मिथेनोजेन बोलते हैं, मिथेनोजेन, है ना, ये है मिथेनोबैक्टीरियम। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 39 का डी। 40। 40 में सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉल्स अबाउट स्टेटिन। इनमें से कौन सा स्टेटिन के बारे में गलत स्टेटमेंट। इट प्रोड्यूस बाय ईस्ट
बिल्कुल सही बात है। मोनास्कस परपुरियास ईस्ट होता है, वो स्टेटिन प्रोड्यूस करता है ना, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है स्टेटिन। मतलब कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे ब्लड में क्या करता है, कम करता है। इट लोअर डाउन दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी सही बात है। इट कंपिटिवली इनहिबिट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, सही बात है। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है उसको ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कम बनता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, नहीं ये तो साइक्लोस्पोरिन ये बनाता है ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। तो स्टेटिन जो होता है ना, ये बनाता है मोनास्कस परपुरियास, तो ये गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब 41 आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस बुटायरिक एसिड, ये तो बिल्कुल नाम आपको याद रखना है ना, कौन बुटायरिक एसिड में से प्रोड्यूस करता है, तो बताइए ज़रा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम, ये ऑप्शन सी। अब पेज नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर गो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। देखिए सीवेज ट्रीटमेंट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट किसका होता है, तो इफ्लुएंट जो होता है ना, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो बनता है इफ्लुएंट, इसको फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम लोग भेज के आगे का प्रोसेस करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग ये भी बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये भी याद रखिएगा, है ना, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। 43। 43 बोल रहा है एट विच लेवल डज द नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व डिजायर्ड ट्रेट्स। मतलब किस लेवल पे नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व होता है किसी भी ट्रेट को ऑब्टेन करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन लेवल पे। किस लेवल पे होता है, पॉपुलेशन लेवल पे। नेक्स्ट 44। 44 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, इनमें से पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है। देखिए वो जो होता है ना, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमाइग्रेशन, है ना, इमाइग्रेशन, तो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये एनर्जी फ्लो नहीं होता है इसमें। 44 का क्या हो जाएगा, डी। अब 45 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमाइग्रेशन, ये करता है, म्यूचुअलिज्म नहीं करता है इफेक्ट। ये 45 का क्या हो जाएगा, डी। अब आ जाइए 46 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस प्लांट नहीं करता है, इसलिए कोई सा भी जानवर होता है ना, कैलोट्रोपिस प्लांट को नहीं खाता है। 46 हो जाएगा बी। अब आ जाइए 47। 47 का बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड इन गैलापागोस आइलैंड। आप लोग पढ़ेंगे डार्विन साहब का थ्योरी में ना, एबिंगडन टोर्टवाइज क्या हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था, क्योंकि इसके लिए कोई घास बचा ही नहीं, सारे तो बकरी चर गया, तो ये चीज़ है। 47 का क्या हो जाएगा, ए। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 48 में बोल रहा है विच इज़ नॉट अ स्पेशल एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट, इनमें से कौन सा नहीं है। प्रजेंस ऑफ डेवलप, नहीं डेवलप नहीं होता है, लेस डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी 48 का। 49। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द हेल्प ऑफ सूडो कॉपुलेशन टू गेट पॉलिनेटेड, है ना, इनमें से कौन सूडो कॉपुलेशन करता है, पर ये होता है ऑफरीज, मेडिटेरियन ऑफरीज, है ना। 49 का क्या हो जाएगा बताइए, ए। अब आ जाइए 50। 50 में वाट परसेंटेज ऑफ टोटल एस्टिमेटेड स्पेसीज कंट्रीब्यूटेड बाय एनिमल, मतलब जितना स्पेसीज है उसमें से एनिमल का स्पेसीज कितना है, तो 70%। ये भी याद रखिएगा, एक तो जितना स्पेसीज है उसमें 70% है ना, 70% क्या है, एनिमल है ना। ये भी याद रखना आपको, एमोंग एनिमल 70% आर इंसेक्ट, एनिमल में भी 70% क्या बताइए, इंसेक्ट पाया जाता है, इंसेक्ट्स। तो 50 का हो जाएगा आपको ए। अब आ जाइए 51। 50 व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, है ना, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो दिए थे ना, ये दिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो विथ एन रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू लिमिट, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है ये, है ना, यही अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब दिए थे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ए, यही सही है। क्या करेक्ट पूछा ना, कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। 52 में बोल रहा है
हु पर्पज दी रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस, वॉन हम्बोल्ट, है ना, ये नाम आपको याद रखना है। 52 का सॉरी वॉन हम्बोल्ट नहीं, पॉल एरलिख, है ना, ये दिए थे आपको रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आ जाइए 53। 52 का क्या हो जाएगा, सी। अब 53 का हो जाएगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नॉट एलियन इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में से कौन सा एलियन स्पेसीज, मतलब जो बाहर से आता है, दूसरे देशों से आता है, हमारे देशों में आके रहा, वो यहाँ पे अडेप्ट किया, फिर उसका पॉपुलेशन बढ़ा, तो उसको बोलेंगे एलियन। लेकिन जो हमारे देश में पहले से ही, वो एलियन तो नहीं हुआ। लेंटेना, हायासिंथ, पार्थेनियम, मैंजीफेरा, तो ये मैंजीफेरा, ये है ना, मैंजीफेरा इंडिका जो होता है, ये मैंगो का जो स्पेसीज होता है, तो ये तो हमारा देसी, हमारे देश का राष्ट्रीय फल भी है। तो ये हो जाएगा आपको 53 का क्या हो जाएगा, डी। अब आ जाते हैं 54। 54 का बोल रहा है, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड, 34, है ना, ये इकोलॉजी में पढ़ेंगे आप लोग, टोटल कितना है, 34। तो 54 का हो गया आपको बी। नाउ 55। 55 में क्वेश्चन बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ स्पेसीज आर हार्म, है ना, जिसमें दोनों को नुकसान होता है, मतलब निगेटिव इंटरेक्शन जो होता है। म्यूचुअलिज्म में तो दोनों ही पॉजिटिव होगा। बोला कंपटीशन, हाँ कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, निगेटिव। पैरासिटिज्म, ये पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन हुआ। और प्रीडेशन में भी पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, कंपटीशन, बी। नेक्स्ट 56 में बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर्स इज रेफर्ड टू एज, इसको क्या बोलते हैं ना, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो क्या बोलेंगे, जो कंज्यूमर बनाता है वो क्या, ऑर्गेनिक मैटर द्वारा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो 56 का हो जाएगा बी। अब आ जाइए 57 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डेट्राइटस, है ना। डेट्राइटस क्या होता है, जनरली डिकम्पोजिशन का प्रोडक्ट होता है ना, डेट्राइटस इज प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो 57, डेट्राइटस इज फॉर्म द डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, डिकम्पोजिशन के बाद। इट एज ए रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, नहीं रॉ मटेरियल तो नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो ये हो जाएगा बी। इट इज डार्क एमोर्फस सब्सटेंस फॉर्म डिकम्पोजिशन, सही बात है सब। 58 में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द पी प्लांट वाज नोट स्टेड बाई मेंडल, है ना, वो जो आप पढ़ेंगे 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, है ना, मेंडल जिस पे स्टडी किए थे, तो इनमें से कौन सा नहीं है। स्टेम हाइट के बारे में बिल्कुल किए थे उन्होंने, तो और दूसरा बोला फ्लावर कलर बिल्कुल किए थे, सीड से बिल्कुल किए थे, पोजीशन ऑफ लीफ नहीं, पोजीशन ऑफ फ्लावर पे किए थे, पोजीशन ऑफ लीफ पे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अब आ जाते हैं हम लोग 59 पे। तो 59 पे क्या है सवाल, अकॉर्डिंग टू मेंडल द थिंग विच इज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग थ्रू दी गैमिट और सक्सेसिव जनरेशन इज रेफर टू एज, तो मेंडल साहब ना उस टाइम उसको फैक्टर बोले थे, बाद में उसका नाम दिया गया ये जीन। लेकिन उस टाइम जो यहाँ पूछ रहे अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो तो फैक्टरी वर्ड यूज किए थे, तो आंसर हो जाएगा 59 का बी। अब आ जाते हैं हम लोग 60 में। तो 60 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए क्रॉस बिटवीन अ डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एंड अ रिसेसिव फेनोटाइप, है ना। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव फेनोटाइप में जब क्रॉस कराते हैं उसको कैसा क्रॉस बोलेंगे, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सिंपल। जैसे टॉल ड्वार्फ, है ना, टॉल ड्वार्फ को मेंडल क्या किए, क्रॉस करवाए, तो फिर फेनोटाइप ऑब्जर्व किए, तो टॉल आया। ये जो टॉल ड्वार्फ है जो फेनोटाइप को क्रॉस करवा दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, किसमें, क्योंकि इसमें एक ही ट्रेट को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे थे। अब आ जाते हैं 61 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डिमोन्स्ट्रेट कोडोमिनेंस, IAIB क्या होता है, ये कोडोमिनेंस को शो करता है, पढ़ेंगे आप लोग ब्लड ग्रुप में। अब आते हैं 62 में बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट अ रीजन फॉर द मॉर्गन टू वर्क ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मतलब कौन सा रीजन नहीं है इनमें जो गलत है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के लिए। तो ऑप्शन एम बोल रहा है, दे कुड बी ग्रोन इन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम लेबोरेटरी, बिल्कुल सही बात है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक, सही बात है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग पे
मॉर्गन साहब स्टडी कर पाए थे। देयर वाज नो क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्स इन देम, नहीं ये गलत बात है। क्लियर डिफ्रेंशिएशन था, मेल फीमेल को अच्छे से पहचाना जा सकता। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज इन अ सिंगल मेटिंग, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 62 का। 63 में बोल रहा है, देखिए हु क्वाइंड द टर्म लिंकेज। देखिए लिंकेज टर्म को दिए थे मॉर्गन साहब। नेक्स्ट, तो 63 का हो जाएगा आपको डी। अब आते हैं 64 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना। स्किन कलर जो होता है ना, ये सीन कलर नहीं, ये स्किन कलर है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर किसका एग्जांपल है बताइए? पॉलीजेनिक का एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ह्यूमन हाइट, है ना, इंटेलिजेंस ऑफ वुमेन, ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आ जाते हैं हम लोग 65 में क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड बाय द डिक्रीज इन द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन चेन्स एसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। देखिए थैलेसेमिया में ऐसा होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। 66 का है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड लिंक द नाइट्रोजन बेस ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर कार्बन फर्स्ट कार्बन ऑफ ओ एच, है ना। तो इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। नेक्स्ट, आप चाहिए ना कुछ कुछ बॉन्ड आप याद रख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे देखिए अभी जैसे पूछा ना, जैसे पूछा है फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर लिंक्ड थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ब्लर हो जा रहा है ना। और बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में जो बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ये होता है आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अब बहुत स्टैंड ऑफ डीएनए आर ज्वाइन बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो ये 3 आप कम से कम याद रखिए। एक तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच होता है? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच। फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दोनों स्ट्रैंड का डीएनए जो होता है वो जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 67 में बोल रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हिस्टोन। हिस्टोन जो होता है ना, देखिए डीएनए इसी के ऊपर रैप्ड होता है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए आपको निगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है। इसी का जस्ट उल्टा हिस्टोन होता है, बेसिक होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक प्रोटीन, जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो आपको हो जाएगा 67 का हो जाएगा ए। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा हिस्टोन के बारे में गलत है? ये तो सही है ना। रुकिए एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये तो सही बात है, तो हमसे सही नहीं पूछा, हमसे गलत पूछा है। तो बोलेंगे निगेटिवली चार्ज और एसिडिक प्रोटीन, ये हालांकि डीएनए के बारे में होता है, डीएनए का नेचर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 68 का बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स? इन यूकैरियोट जीन इज स्प्लिट, सही बात है। द एक्सप्रेस सीक्वेंस आर रिपोर्ट एक्सॉन, सही बात है। एक्सॉन आर इंटरप्रेटेड बाय इंट्रॉन, बिल्कुल सब एनसीईआरटी का लाइन है आपको, है ना। स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट आर पॉलीसिस्टोनिक जो होता है ना, ये जनरली प्रोकैरियोट्स में होता है। किस में होता है बताइए? प्रोकैरियोट्स में। और मोनोसिस्टोनिक जो होता है ना, ये आपको जनरली किस में होता है? मोस्टली यूकैरियोट्स में। मोनोसिस्टोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक, है ना, ये होता है आपको यूकैरियोट में। तो ऑप्शन डी क्या है? गलत है बच्चों। अब आइए 69 में। 69,
विच जीन सिंथेसिस इज रिप्रेसर प्रोटीन इन लैक ऑपरेशन, तो आई जीन है ना, ये क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन होता है लैक ऑपरेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, तो आंसर होगा लिंकेज। ये भी एनसीईआरटी का है बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में कहाँ पे, देखिए एनसीईआरटी में जो क्या क्या चीज़ अफेक्ट करता है हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को, और आपसे पूछा है क्या नहीं करता। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, फाइव फैक्टर, फाइव फैक्टर नॉन टू अफेक्ट हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम, है ना, वो कौन कौन है, वो है आपको जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 फैक्टर है। तो यही आपसे पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए लिंकेज कहीं पे नहीं है, तो वही लिंकेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम, तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, डी लिंकेज। तो इसी के साथ 70 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया। अब किसी दिन मैं आपको सारे सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताऊंगा, किस तरह से आंसर लिखना है बिहार बोर्ड में, है ना, सेंटअप एग्जामिनेशन का सारे सवाल सब्जेक्टिव में सॉल्व कराऊंगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।